नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है। आज मैं आपको बताता हूँ कि गोला फेंक की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं कि गोला फेंक आखिर क्या है। आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि गोला फेंक के बारे में। देखिए, हमने कुछ नीचे चित्र दिए हुए हैं। तो ये कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं कि कैसे गोला फेंकते हैं। एक लड़का पहले नंबर पे शोल्डर का उपयोग कर रहा है, दूसरे में आप देख रहे होंगे कि कान के पास में इस गोले को रखा हुआ है और तीसरे थ्रो में उसने थ्रो कर दिया है उसको। तो कुछ जो ख़ास बातें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आता है वज़न। तो आइए बताते हैं कि लड़कों के लिए जो गोले का वज़न होता है वो 16 पौंड यानी कि लगभग 7 किलो होता है। 7 किलो और 250 ग्राम तक का इसका वज़न होता है। और गर्ल्स के लिए इसका वज़न लगभग 12 पौंड होता है, यानी कि 5 किलो 400 ग्राम। दूरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी दूरी जो है वो लड़कों के लिए 19 फीट या उससे अधिक फेंकने पर इस प्रकार का अंक दिया जाएगा। 19 फीट पर आपको 9 अंक और उससे अधिक आपको 25 अंक तक जो भी अधिकारी होते हैं वो देंगे। गर्ल्स को भी इसी प्रकार अंक प्राप्त होते हैं। गोला फेंक में जो गोला होता है वह 4x4 से लेकर 6x6 तक का सर्कल होता है। उसके अंदर से आपको गोला फेंकना होता है। जैसे वो होता है ना, गोला ऐसे करके जिस गोले के बीच में हमें खड़ा होना होता है, ठीक है। फेंकने का तरीका है अगला। अगर आपको फेंकने का जो तरीका होता है उसकी भी फेंकने की जानकारी होनी भी आपको अति आवश्यक है। अगर आपको गोला को फेंकना है और अगर आपको उसको सही तरीका नहीं मालूम है तो वो चीज़ें गलत होंगी। इसलिए आपको गोला फेंकने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। गोले को 45 डिग्री को समान फेंकना है। तरीका, अगर आपको गोले का फेंकने का तरीका, गोले को हमेशा अपनी हथेली के बीच में रखना होता है जिससे आप उचित दूरी तय कर सकें। सामान्य जानकारी भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। आपको गोला लेना है और उसके अंदर आपको जाना है और गोले के बीच साइड में 2 लाइन होती हैं। जो गोला आप फेंकते हैं उसके बाद आप गोले से बाहर आने में जल्दी ना करें, अन्यथा आपको फाउल दे दिया जाएगा। जो साइड में 2 लाइनें होती हैं उसके नीचे की ओर नहीं जाना है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आपको लाइन्स के ऊपर से होकर बाहर जाना है। आपको घबराना नहीं है, आपको कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। जय हिंद, जय भारत।